कल हम जयचंद गहड़वाल को लेकर आपसे चर्चा की हमने, और कल बात की हमने आपसे चौहानों को लेकर, चौहान गहड़वाल संघर्ष, इस पर हमारी बात थी आपसे। और उस पर हम पूरी बात आपसे कर चुके थे। चौहान गहड़वाल संघर्ष, और दरअसल में यह संघर्ष होता है 1184 में। इस संघर्ष का जो कारण है संयोगिता है। संयोगिता कौन है, कौन बताएगा आप में से? संयोगिता जयचंद गहड़वाल की बेटी, और जयचंद गहड़वाल कन्नौज के राजा हैं। कन्नौज की राजकुमारी है संयोगिता। और अगर बात की जाए, यह संघर्ष होता है संयोगिता को लेकर। तो अब लिख लें अपन इस बात को, कल हमने इस पर बहुत लंबी चर्चा कर ली आपसे, लिखो तो आप। 1184 ईस्वी में 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और कन्नौज नरेश जयचंद गहड़वाल के मध्य राजकुमारी संयोगिता को लेकर संघर्ष हुआ। राजकुमारी संयोगिता को लेकर संघर्ष हुआ। कल मैंने आपको बताया था कि जयचंद गहड़वाल ने स्वयंवर रचवाया, आसपास के आप जैसे अच्छे अच्छे राजकुमारों को आमंत्रित किया, सारे योद्धा राजकुमार पहुंचे स्वयंवर में, लेकिन संयोगिता ने एक भी राजकुमार के गले में वरमाला नहीं डाली, और मुख्य द्वार पर जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मोम का पुतला था उसके वरमाला डाल दी। पृथ्वीराज आया, उठाया और ले गया, और अजमेर में जाकर ये विवाह कर लेता है पृथ्वीराज। तो ये संघर्ष का कारण था। ये लिख सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संयोगिता के साथ अजमेर में जाकर विवाह किया। अजमेर में जाकर विवाह किया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है चौहान तुर्क संघर्ष। टॉपिक डाल लें आप, चौहान तुर्क संघर्ष। बच्चों, आपने मोहम्मद गोरी का नाम तो सुना ही होगा। मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दो युद्ध होते हैं, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड। तराइन प्रथम 1191 में, तराइन सेकंड 1192 में, और तराइन फर्स्ट में पृथ्वीराज जीतते हैं, मोहम्मद गोरी हार जाते हैं, और तराइन सेकंड में पृथ्वीराज हार जाते हैं। तो टॉपिक डालें आप, चौहान तुर्क संघर्ष। लिखे, मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। 1173 ईस्वी में, 73 ईस्वी में गोरी गजनी का सूबेदार बना। गोरी गजनी का सूबेदार बना। कहां का सूबेदार बना बच्चों? गजनी का सूबेदार बन गया। कब बना? 1173 में। 1178 में सर्वप्रथम गुजरात को अधीन करने के लिए गोरी ने प्रयास किया। 1178 में
सर्वप्रथम गुजरात को अधीन करने के लिए गोरी ने प्रयास किया। गुजरात को अधीन करने के लिए गोरी ने प्रयास किया और गुजरात पर आक्रमण किया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, इस समय गुजरात का राजा कौन था आपको पता है? सोमेश्वर देव की भी हत्या करवा देता है। भीमदेव सेकंड चालुक्य वंशी है। राइट, याद आ रहा है ना आपको? एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था तब गुजरात का राजा कौन था। कई बार पूछा गया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन गोरी है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन गुजरात का राजा भीमदेव सेकंड है। और इसी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो आए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए। आपसे पूछा जाएगा, ये सवाल एग्जाम में आएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए और तब मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। तो लिखो 1178 के युद्ध में, 1178 के युद्ध में गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीमदेव द्वितीय और मोहम्मद गोरी के मध्य आबू का युद्ध हुआ। इस लड़ाई में गोरी पराजित हुए। बच्चों, एक साहित्य हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी लिखते हैं। ये रणथंभौर के राजाओं का साहित्य वैसे, लेकिन रणथंभौर के राजा कहां से निकल कर आए हैं? अजमेर से। और ये साहित्य लिखता है कि 1178 के बाद में चौहान और तुर्कों के बीच में लगातार लगभग 7 संघर्ष हुए, 7 युद्ध, और इन 7 युद्धों में गोरी हारा, ऐसा हमीर महाकाव्य कहता है। हमीर महाकाव्य कौन लिखता है? नयनचंद्र सूरी। कौन लिखता है? नयनचंद्र सूरी। तो आप लिखें, नयनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य के अनुसार, नयनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज ने 1190 तक गोरी को 7 बार पराजित किया। गोरी को 7 बार पराजित किया। नयनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य के अनुसार 1190 तक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को 7 बार पराजित किया। एक किताब है सुजन चरित्र। इस सुजन चरित्र में 21 बार दिया हुआ है बच्चों। और एक किताब है प्रबंध चिंतामणि। इसमें दिया गया है 23 बार, ध्यान रखना। और हमीर मदमर्दन में, हमीर महाकाव्य में दिया गया है 7 बार। ये लिख लीजिए आप। मैंने 7 बार बताया, लेकिन सुजन चरित्र में 21 बार और प्रबंध चिंतामणि में 23 बार गोरी को पराजित बताया गया है।
सुजन चरित्र में 21 बार, और हम्मीर महाकाव्य ये प्रबंध चिंतामणि में 23 बार, चलिए ये तो शाकंभरी के चौहानों की बात आ जाती है। हम अजमेर, हाँ शाकंभरी से निकले हैं वैसे तो चौहान। चाहुमान अगर बात करें आप, ये देख लीजिए आप, ये दिल्ली का जो है, ये दिल्ली है, उस समय दिल्ली का नाम दिल्ली का था। ये अजयमेरू है, ये शाकंभरी है, अजमेर और शाकंभरी पास पास ही है, और ये दिल्ली का है। यहां पर चौहानों का प्रभाव था। ये गुजरात वाला एरिया आ जाता है, देख रहे हैं आप, ये चौहानों का प्रभाव वाला क्षेत्र था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पृथ्वीराज थर्ड बड़ा प्रतापी राजा था, और ये मोहम्मद गोरी के साथ जो युद्ध होता है, देखिए 66 में पैदा हुआ, 92 में डेथ। चिल्ड्रन अगर बात करें, जोधा है, गोविंदराज है। ये गोविंदराज जो है, यही रणथंभौर की चौहान शाखा का संस्थापक है। ये इनके बेटे वगैरह हैं, पेरेंट्स सोमेश्वर, कर्पूरी देवी। पर तो ये है पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, दरअसल अजमेर नहीं, शाकंभरी के चौहान ही वासुदेव थे। सपाद लक्ष्य है पूरा का पूरा। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तुमुल का युद्ध 1182 बता ही दिया। टॉपिक डाले बच्चों, तराइन का प्रथम युद्ध। टॉपिक डालें आप, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का मैदान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। तराइन का मैदान
हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। और इस युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहे। कुल मिलाकर गोरी बहुत दुखी हुआ। इस कुल मिलाकर गोरी बहुत दुखी हुआ। पृथ्वीराज जीतता है इस युद्ध को। नेक्स्ट लिखें आप तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य 1192 में यह युद्ध हुआ। बानवे 92। मोहम्मद गोरी इस युद्ध में 1,20,000 घुड़सवार सैनिक लेकर आया था। 1,20,000। युद्ध में दरअसल में क्या होता है, गोरी छल करता है। युद्ध होता है जबरदस्त तरीके से, लेकिन गोरी छल करता है। चला जाता है गोरी वापिस 2-3 किलोमीटर दूर और मैसेज भेज देता है गजनी जा रहे हैं। लेकिन सुबह ऐसे टाइम पर अटैक करता है जब राजपूत सैनिक अपनी दैनिक क्रियाओं में व्यस्त थे, और उस स्थिति में अटैक करके सारे राजपूत सैनिकों को स्वाहा खत्म। वो लड़ने के लिए उस समय तैयारी नहीं थे एट दैट टाइम, तो धोखा किया गोरी ने इस जगह। और कुल मिलाकर इस युद्ध में गोरी जीते। लिख सकते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में छल का प्रयोग करते हुए गोरी ने विजय प्राप्त की। छल का प्रयोग करते हुए गोरी ने विजय प्राप्त की। टोटली छल था यह। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बना लिया गया और गजनी ले जाकर मार दिया गया। ये पृथ्वीराज का भाई है हरिराज, इसने भी आत्महत्या कर ली। अच्छा, ये 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताव पर बैठे सुल्तान मच चूके चौहान, ये दोहा है चंदर बरदाई ने जो पृथ्वीराज रासों में लिखा है। लिखो, चंदर बरदाई के पृथ्वीराज रासों के अनुसार चंदर बरदाई के पृथ्वीराज रासों के अनुसार शब्द भेदी बाण के माध्यम से शब्द भेदी बाण के माध्यम से
पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार गिराया? मारने से पहले चंद्रबरदाई ने यह दोहा बोला था, लिखो आप। मारने से पहले चंद्रबरदाई ने यह दोहा बोला था। दोहा दिख रहा है ना आपको? लिख लें आप। 4 बांस, 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। बच्चों, अजमेर से चौहानों की शाखा समाप्त हो। इसके परिणाम क्या आते हैं? युद्ध के परिणाम आप लिखें, टॉपिक डालें युद्ध के परिणाम। क्या क्या परिणाम आए इस युद्ध के? नंबर 1, हाँ, युद्ध के परिणाम, तराइन की बात चल रही थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद में भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र है। गोविंदराज चौहान को रणथंभौर का शासक नियुक्त किया गया। एक बात जो आपको अच्छी तरह याद रखनी होगी कि इस युद्ध के परिणामों में केवल चौहान वंश का पतन नहीं हुआ, हिंदू धर्म का ही पतन आरंभ हो गया। और ये पूरा मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है, इसमें भारत पर मुगल मुस्लिम सत्ताओं ने शासन किया है। तो लिखें परिणाम में एक और बात, इस युद्ध से चौहान शक्ति का ही पतन नहीं हुआ, इस युद्ध से चौहान शक्ति का ही पतन नहीं हुआ, बल्कि हिंदू धर्म का विनाश प्रारंभ हो गया। एक बहुत अच्छा सवाल जो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए और बिल्कुल लिखना चाहिए, नोट डाल के लिखेंगे आप इस बात को, महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है, कई बार भी सवाल एग्जाम में आया कि मोहम्मद गोरी के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए हैं, किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। लिखे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में भारत आए थे? ओके, चलिए, पृथ्वीराज चौहान को लेकर कुछ किताबें हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो चंद्रबरदाई की किताब है। साहित्य को लेकर मैं बात करूं, एक साहित्य है पृथ्वीराज रासो। कौन लिखता है? पूरा कौन करता है? जलहन, क्योंकि चंद्रबरदाई की भी डेथ हो जाती है, जलहन पूरा करता है, ध्यान रखना, चंद्रबरदाई का बेटा है। लिखें साहित्य नंबर 1 पृथ्वीराज रासो। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, वो पंक्तियां इसी पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई लिखता है, इसको जलहन ने पूरा किया है। लिखें आप पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट। जयानक भट्ट, कौन? और इसी के साथ साथियों, पृथ्वीराज चौहान जैसा शासक हमेशा के लिए समाप्त और अजमेर के चौहान राजवंश का समापन। गोविंदराज 1194 में रणथंभौर में चौहान शाखा को स्थापित करता है। गोविंदराज संस्थापक रणथंभौर के चौहान राजवंश का, लेकिन महत्वपूर्ण शासक वहां पर होता है हम्मीरदेव चौहान। और हम्मीरदेव चौहान के बारे में हमारी चर्चाएं होंगी आपसे